हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड, एक्चुअली हमको आपसे करनी थी शेयर कुछ चीज़ें। अब व्लॉग में तो हम बताते ही रहते हैं, जो भी चीज़ हम कब करते, जो भी चीज़ हम नहीं करते वो हमको बताते ही। लेकिन हमने हमें आपको ना ये वाली चीज़ थोड़ी हटके और थोड़ी स्पेशल बतानी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जाए और उस चीज़ को समझे और उस चीज़ को देखें। तो इसीलिए हम बता रहे हैं। तो 2 पॉइंट है अपना। पहला तो ये कि जो हमने यहाँ कल के ब्लॉग में भी हमने आपको बताया था कि हमने नया चैनल क्रिएट किया है। और वो चैनल किस लिए वो हमने बनाकर वीडियो अभी वो डालेंगे भी हम उस पर, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको अलग से पता चले। और दूसरा जो पॉइंट अपना ये है कि जो हमारा पुराना चैनल था उसका हमने नाम क्यों चेंज किया। तो ये हमने सोचा कि अब आप हमारे हो गए हो फैमिली। सो आपसे हर चीज़ शेयर, जैसे फैमिली से हर चीज़ शेयर करनी होती है, जैसे कुछ चीज़ नहीं छुपानी होती, वैसे ही हम हर चीज़ आपसे शेयर करते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता चले। तो पहला जो है ये नाम क्यों चेंज किया हमारे ब्लॉग चैनल का, वो बता देते हैं। पहला जो हमारा नाम था वो ओल्ड लुक टेल था, जिसका हिंदी के मीनिंग होता है कि अनकही कहानी। तो जब हमने ब्लॉग चैनल स्टार्ट करने का सोचा था, तब हमने सोचा कि कुछ ऐसा यूनिक नाम रखेंगे। तो अक्सर अपन क्या करते हैं कि यूट्यूब वगैरह पे चेक करते हैं कि नाम पहले से तो नहीं है, क्योंकि ये होना चाहिए। सो जब हमने देखा तो कुछ बहुत सारे थे, टेल, जर्नी, ये वो, खुद का नाम भी लोगों ने बहुत रखा हुआ था। तो इसीलिए फिर हमने थोड़ा सा हटके ये ओवरलुक टेल नाम रखा, और ब्लॉग चैनल को वो नाम हमने चेंज किया। तो अब जो है फिर हमने आगे चलकर क्या हुआ कि वो जो ईमेल आईडी से हमने लॉगिन किया था उसको, वो ईमेल आईडी भी वो पुराने नाम का था। आप लोग ने रिसेंटली ब्लॉग में देखा ही होगा कि हमने अपना नाम चेंज कर लिया। तो वो ईमेल आईडी से था। तो अभी आगे क्या होगा, आगे जाकर अगर हमारा चैनल मोनेटाइज वगैरह हुआ तो एडसेंस में प्रॉब्लम हो सकती है नाम चेंजिंग की वजह से, बिकॉज ईमेल आईडी उस नाम से थी, पुराने नाम से, और नया नाम हमारा चेंज हो चुका है। तो इसीलिए हमने सोचा कि नाम भी चेंज करते हैं और ईमेल आईडी भी चेंज करते हैं। तो इसलिए ईमेल आईडी हमने चेंज करने का प्रोसेस डाल दिया, उसको 7 दिन लगते हैं। और ईमेल आईडी कैसे चेंज करते हैं, अगर आप चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे कि ईमेल आईडी एक यूट्यूब से दूसरे चैनल का ईमेल आईडी कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो एक वजह थी। और दूसरी वजह ये थी कि अब जो है ना, अब हम पूरी तरह से बोलते ना महादेव में वो विलीन हो गए। मतलब ऐसा है ना कि हर सांस महादेव पुकारती है। तो अभी हम अपने आगे, हम अभी कह सकते हैं कि हम बड़े तो नहीं, पर हाँ छोटे से हम महादेव भक्त हैं। तो इसीलिए हमने अपने नाम के आगे महादेव भक्त लगाना शुरू कर दिया है। और ये हमको बहुत सुकून देता है और ये बहुत ही अच्छा फील होता है हमको। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम सोचा कि अब ना हम महादेव भक्त कृष्णा रखेंगे और अपने नाम से ही जाने जाएंगे। तो जब जब जैसे जैसे आपका ब्लॉग आगे बढ़ता है या फिर आपका चैनल बढ़ता है, तो जो नाम आप रखते हैं उसी नाम से आपको जाना जाता है। जैसे एग्जांपल कैरी मिनाटी, उसका नाम अलग है लेकिन उसने कैरी मिनाटी रखा, तो वो कैरी मिनाटी से लोग उसे जानते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो अपना नाम रखते हैं या फिर कुछ यूनिक नाम रखते हैं, जैसे बहुत सारे। सो इसी इसी मकसद से हमने अपने ब्लॉग का जो नाम था वो चेंज किया। तो पहला वाला जो था वो ओवरलुक टेल था, उसके बाद हमने अभी जो कर दिया है वो है महादेव भक्त कृष्णा व्लॉग्स, लास्ट में लगा दिया है व्लॉग्स। उसका लोगो भी चेंज कर दिया है और वो कल के व्लॉग में आपको दिखा होगा। सो व्लॉग भी चेंज कर दिया है, सॉरी, लोगो भी चेंज कर दिया है और हमने नाम भी चेंज कर दिया है। तो अगर अभी आपको महादेव भक्त दिखाई दे तो वो हमारा ही चैनल है, ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि नया चैनल क्यों क्रिएट किया है हमने, और महादेव भक्त कृष्णा के नाम से ही किया है। सो जो नया चैनल की बात है वो ये है कि बहुत दिनों से हमने आपको कहा कि हमको बहुत दिनों से ऐसा माइथोलॉजिकली रिलेटेड, कुछ मोक्ष रिलेटेड, अध्यात्म रिलेटेड, क्योंकि हम बहुत आध्यात्मिक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और जब से हमने महादेव की भक्ति शुरू की है और जैसे जैसे हम और उनके बारे में जानने लगे हैं, हम और उनके बारे में चीज़ें समझने लगे हैं, तो हमें ऐसा फील हुआ है कि अभी अंदर से ऐसे आवाज़ आई, अभी तक नहीं आई थी पर मन तो बहुत दिनों से था, पर अभी ऐसे आवाज़ आई कि हम जो कर रहे हैं ना, हम जिस भक्ति की राह पे चल रहे हैं, हमें वो दुनिया के साथ भी शेयर करना चाहिए। सो मेन मुद्दा यही था इस चैनल को खोलने का। सो इसीलिए इसका नाम भी हमने अलग नहीं रखा और इसका नाम भी हमने महादेव भक्त कृष्णा रख दिया।
क्योंकि जब हमने यूट्यूब पे सर्च वगैरह किया तो महादेव भक्त कृष्णा के नाम से चैनल, महादेव भक्त करके बहुत है, मतलब कृष्णा के नाम से बस एक ही चैनल दिखा रहा था जिसकी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, 2-4 सब्सक्राइबर थे उसके। सो हमने जो है हमारा जो व्लॉग चैनल है उसको महादेव भक्त कृष्णा व्लॉग्स, और ये जो हमारा नया चैनल है उसे महादेव भक्त कृष्णा सेम ही नाम रखा। क्योंकि क्या है, आगे चलकर ना बोलते हैं ना, आपके एक ब्रांच होती है उसके आप सेम नाम रखते हो, राइट, 1 2 3 आगे लगाते हो बस, है ना, तो वैसा। सो इसीलिए, और इस चैनल को खोलने का उद्देश्य यही है कि हम जो अध्यात्म की राह पे चल पड़े हैं, हम जो महादेव से मिलने, अपने आप को पहचानने की राह पे चल गए, वो हम आपके साथ भी शेयर करें। और आपने ब्लॉग में देखा ही होगा कि अभी हम महाशिव पुराण पढ़ रहे हैं कथा, तो हम चाहते हैं, और महाशिव पुराण में भी लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है कि जब आप महाशिव पुराण पढ़ते हो या उससे ज्ञान अर्जित करते हो तो आपको वो ज्ञान दूसरों को भी देना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो महादेव में विश्वास रखते हैं, अपने आराध्य में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता है कि वो सब चीज़ों को पढ़ पाए, या ज़िंदगी की उलझनों में उलझे होते हैं, या ये सब चीज़। तो महादेव शिव पुराण को स्टार्ट करने का मतलब हमारा ये उद्देश्य है कि हम कम से कम एक ऐसे वीडियोस बनाते चले ताकि लोग उसको सुन पाए। अभी बहुत सारा महाशिव पुराण का हमने भी सर्च किया था शुरुआत में, तो एक मतलब है, वीडियोस है, लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन एक तो संक्षिप्त नहीं बनाए हुए, श्लोकों के साथ नहीं बनाए हुए। तो हमारा ये प्लानिंग है कि हम एक एक अध्याय, हम रश नहीं करेंगे, हम उसके पार्ट्स बनाएंगे। हम ऐसा नहीं कि सब कुछ एक ही में बता के और दिमाग में बाहर, हम चाहते कि हम भी समझे और हम आपको भी समझाएं। और इसी अध्यात्म की जर्नी से जुड़ने के लिए, महादेव से जुड़ने के लिए हमने ये चैनल खोला। तो ये चैनल पे सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ महाशिव पुराण ही हम बोलने वाले हैं, ये चैनल पे जो भी हमें नॉलेज है और जो हम आरएनडी करेंगे, जो आगे आने वाले एक्सपीरियंस से हमें होगा और जो पिछला एक्सपीरियंस हमें हुआ, वो सब कुछ हम शेयर करने वाले हैं। सो इसीलिए आप कहीं मिस ना कर दीजिए। और ये जो महाशिव पुराण है ना, इसकी विशेषता ये ना कि सुनने मात्र से आपके सारे पाप नष्ट हो जाए, और ये महाशिव पुराण में लिखा हुआ है। और ये जो महाशिव पुराण है ना, ये महादेव की वाणी है जिन्हें व्यास जी ने अपने शब्दों में लिखा। ये उनकी वाणी है, ये उन्होंने क्रिएट किया था। उन्होंने कम से कम बोलते कि 1 लाख, और शिव पुराण में लिखा हुआ है कि 1 लाख श्लोकों की रचना की थी, लेकिन फिर व्यास ने आगे चल के उन्हें 25,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे पुराणों की रचना की है महादेव ने। तो ये उनकी वाणी है। तो इसमें जब तुम पढ़ते हो, इसमें जब तुम सुनते हो, तो मतलब ये इतना पवित्र ग्रंथ है कि आप पढ़ने मात्र से नहीं, आप सुनने मात्र से भी आपके सारे पापों को नष्ट होता है, आप मोक्ष की ओर प्राप्त होते हैं। और सच बात बताए लास्ट में तो यही है कि ये जो रिसाइकल बर्थ होता है ना, ये जो जन्म चक्र होता है, जिसमें जन्म लेते हो, कर्म करते हो, फिर से वही कर्म करते हो, फिर से जन्म लेते हो, फिर से कर्म करते हो, ये सब जो जन्म है ना, ये खत्म होना चाहिए कहीं ना कहीं, और उसी को कहते हैं मोक्ष मिलना। और मोक्ष मिलना मतलब आपने आप अब जन्म नहीं लोगे, आप जन्म लेना बंद कर। तो हम ये नहीं कि हम बाबा नहीं, और हाँ, हमारा ऐसे जॉब नहीं मिल रही तो हम बाबा बाबा बनना का ऐसा प्लान है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को ये लगेगा कि भाई अभी इसने बाबा की राह पकड़ ली क्योंकि इसको जॉब नहीं है या कुछ नहीं करने के लिए, ऐसा नहीं है। हम बाबा बाबा बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही हमको ऐसे बैठ कर लोगों के सामने प्रवचन करने का वो है। बस हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमको जो ज्ञान हो वो हम दुनिया में भी बांटें, और लोगों को भी समझाएं, लोगों को भी बताएं। लोग जो परेशान हैं, लोग जो स्ट्रेस में हैं, उन सबको ये सब चीज़ें समझाएं। तो इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं हम महाशिव पुराण से, और ऐसे बहुत सा आने वाले और भी पुराण उसमें हम पढ़ेंगे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें भी होंगी। मतलब जो भी लोग इमोशनल स्ट्रेस तरीके से हर्ट है, या चीज़ों से प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, वो सब बातें भी हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जाइए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सिंपल सा नाम है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, महादेव भक्त कृष्णा, ठीक है। और लिंक तो डिस्क्रिप्शन में हम देने वाले हैं सारे चैनलों का, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस जर्नी में। और इसीलिए हमने सोचा कि आपको अलग से बताएं इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बदलाव थे, और हम बहुत उत्साहित है ये चीज़ों को करने के लिए। तो इसीलिए हम चाहते थे कि हम आपसे भी शेयर करें, और हम आपसे हर खुशी और हर गम आपको बताते हैं। गम तो देखो दुनिया में मतलब चल ही रहा है कि हमको जॉब नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन हमको यकीन है कि
सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ बेस्ट होने वाला है। और जब हमारे महादेव हमारे साथ है ना, तो फिर कुछ नहीं बिगड़ सकता, कुछ नहीं हो सकता, उस विश्वास की देरी है। सो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी भावनाओं को ज़रूर रखिएगा, और कुछ भी बोलना हो, कुछ भी बोलना हो, कुछ भी आपको दिल में आता हो बोल दीजिए। गाली देना है, गाली भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा, लोगों की अभी बुद्धि पर है वो, है ना। तो प्लीज़ प्लीज़ हम चाहेंगे, हम कि आपको कभी इंसिस्ट नहीं करते कि मतलब हम आपको नहीं बोलते रहते कि बाबा सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, नहीं अब दूसरे यूट्यूबर कैसे कि तुमको हमारी समझ नहीं आ रही है, हमारी गरीबी है, हमारी ये नहीं नहीं, हम उस चीज़ के लिए आपको इंसिस्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये जो चैनल है ना, ये महादेव का चैनल, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें जो ज्ञान मिलने वाला है ना आपको, वो ज्ञान आपको बहुत उपयोग होगा। और आपको ये सुनने मात्र से, अगर आपको आप 10 मिनट देकर वो वीडियो सुन लेंगे ना, तो आपको और गाइडेंस मिलेगा, और आप प्रभावित होगे, और आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी धीरे, जैसे कि हमारी होने लग गई है। और हमारे क्या क्या चेंजेस हुए हम वो भी बताएंगे, सब कुछ शेयर करने वाले हैं हम आपसे। और महादेव ने हमारी कहाँ कहाँ कैसे कैसे मदद की है, हम वो सब कुछ बताने वाले हैं आपको, हर चीज़ एकदम। ठीक है, तो चलिए हो गया हमारा प्रवचन बंद। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ब्लॉग को ऐसे ही देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और हाँ, कॉमेडी चैनल आते रहेंगे, कॉमेडी भी बनते रहेगा। चलो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, और अब भी जाओ और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो, बाय बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमको दुआ में याद रखिए, और जोर से बोलिए हर हर